Hello, children. Today's chapter is 6 of English class 5th. That name is prudence. Prudence का मतलब होता है बुद्धिमान या विवेकी. तो we will read now. During the roll call, the teacher find that all of her students are present except Rohit. घंटी बजती है और टीचर पाती है कि उसके जो सारे स्टूडेंट हैं ना वो प्रेजेंट रहते हैं सिवाय रोहित के. टीचर्स रोहित हैज़ नोट कम टुडे हैज़ ही. रोहित आज नहीं आया, वह कहाँ है. हनीफ कहता है नो मैडम ही हैज़ंट, हमें नहीं पता. टीचर्स हु लिव्स नियर रोहित्स हाउस. टीचर कहती है कि जो रोहित के बगल में कौन रहता है. तो हनीफ राहुल मैडम. तो हनीफ कहता है कि राहुल रहता है मैडम. टीचर्स राहुल डू यू नो व्हाई रोहित नोट कम टुडे. क्या तुम जानते हो कि जो रोहित है वो क्यों नहीं आया आज. तो राहुल कहता है मैडम ही इज़ नोट वेल, वह उसकी जो स्वास्थ्य है वो ठीक नहीं है या वह ठीक नहीं है. रिचा रोहित इज़ ऑफन इल एंड सीज द डॉक्टर वेरी ऑफन. तो रिचा कहती है कि रोहित अक्सर ही बीमार रहता है और हमेशा वो क्या करता रहता है, डॉक्टर को दिखाता रहता है. टीचर्स रोहित्स अटेंडेंस इज़ वेरी पुअर. और रोहित की जो अटेंडेंस है वो भी क्या है, बहुत ही पुअर है, मतलब बहुत ही कम है. यहाँ पे पुअर का मतलब, वैसे तो पुअर का मतलब गरीब होता है, लेकिन पुअर का मतलब बहुत ही कम है. हनीफ हु इज़ द मोस्ट रेगुलर बॉय ऑफ अवर क्लास. हनीफ कहता है कि हमारी जो रेगुलर जो हमारी क्लास का रेगुलर बॉय कौन सा है जो रोज आता है. तो टीचर्स इट्स सुनील. नाउ वह सुनील है. चिल्ड्रंस गैस वाई सुनील इज सो रेगुलर वाइल रोहित इज नोट. आप क्या गैस कर सकते हैं कि सुनील जो सुनील है वो रेगुलर है और रोहित नहीं है. सम हैंड्स आर रेज्ड. कुछ हाथ उठाए गए. टीचर्स यस सुनीता. अच्छा सुनीता बताओ. सुनीता कहती है परहैप्स बिकॉज ही इज़ हेल्थी. शायद क्योंकि वह हमेशा स्वस्थ रहता है. टीचर्स एंड गैस वाई इज नोट सो. अच्छा ऐसा क्यों. टीचर कहती है एंड गैस वाई इज इट सो, ऐसा क्यों, गैस करो. सुनीता इट मे बी बिकॉज ऐसा होता है क्योंकि सुनील ऑलवेज लुक नीट एंड क्लीन. क्योंकि जो सुनील है वो हमेशा ही नीट एंड क्लीन रहता है, मतलब साफ़ सुथरा रहता है. टीचर हनीफ डू यू वांट टू से समथिंग. क्या तुम कुछ कहना चाहोगे. हनीफ मैडम रोहित ऑफन लुक्स अनटीडी डजंट ही. हमेशा ही वो ऐसा क्यों अनटाइडी मतलब दिखता है. अनटाइडी का मतलब होता है यहाँ पर गंदा. तो राहुल मे आई से समथिंग. तो राहुल कहता है कि क्या मैं कुछ कह सकता हूँ मैडम. तो टीचर कहती है यस प्लीज़. राहुल कहता है रोहित इज़ माई नेवर. जो रोहित है वो मेरा पड़ोसी है. आई नो हिम वेरी वेल. मैं उसे बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ. ही डज़ नोट टेक बाथ डेली. वो रोज़ नहीं नहाता है. ही इज़ नेल आर लॉन्ग एंड डर्टी. उसके जो नाखून हैं वो बहुत लंबे हैं और गंदे हैं. ही डज़ नोट वॉश हिज हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर मील्स. और खाना खाने के बाद और पहले भी वो अपने क्या नहीं करता है, हैंड्स नहीं धोता है. हिज क्लॉथ्स आर नॉट क्लीन. और उसके जो कपड़े रहते हैं वो भी क्या नहीं रहते, क्लीन नहीं रहते, मतलब साफ़ नहीं रहते. हनीफ इट इज़ नॉट ट्रू. यह क्या नहीं है, यह सच नहीं है. ही इज़ वेरी गुड बॉय. वह तो बहुत अच्छा लड़का है. ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड. वह तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त भी है. सुनीता यू आल्सो लुक लाइक हिम. क्या तुम भी उस जैसा ही दिखना चाहोगे. डोंट यू. बताओ. हनीफ एंड यू लुक हिज सिस्टर डोंट यू. एंड हनीफ कहता है तुम क्या अपनी सिस्टर जैसी दिखती हो क्या नहीं. टीचर्स स्टॉप डोंट क्वेरल. झगड़ा मत करो. वी हैव टॉक इनफ. ठीक है ना, हम हमारी बात को यहीं पर्याप्त करते हैं. नाउ लेट्स डू समथिंग सीरियस वर्क. अब हम क्या करते हैं, कोई कुछ काम करते हैं. स्टूडेंट्स यस मैडम. टीचर्स लेट्स सिट टुगेदर एंड डिस्कस द वे टू कीप अस क्लीन. आज हम क्या करेंगे, लेट्स सिट टुगेदर, एक दूसरे के साथ बैठ जाओ. हम आज डिस्कस करेंगे कुछ क्लीन रखने के वे. पेस मतलब रास्ते. द स्टूडेंट डिस्कस अमॉन्ग देमसेल्फ. एक दूसरे के साथ वो क्या करने लगे,
डिस्कस करने लगे एंड गिव देयर सजेशंस विच द टीचर राइट्स ऑन द ब्लैक बोर्ड। और वह कुछ सजेशन भी देने लगे, और जो क्या कर रही थी वो टीचर, वो ब्लैक बोर्ड पर उनको राइट्स कर रही थी। दिस इज़ हाउ, यह कैसा, द ब्लैक बोर्ड लुक लाइक व्हेन द डिस्कशन वाज ओवर। और जो ब्लैक बोर्ड होता है वो कुछ इस टाइप से दिखता है। यहाँ पर कुछ सम वे टू कीप आवर सेल्फ क्लीन ये लिखे हुए हैं, तो कुछ ऐसा दिखता है और डिस्कशन क्या हो जाता है, ओवर हो जाता है। तो सम वे टू कीप आवर सेल्फ क्लीन, कुछ वे ऐसे हैं जो हमको क्या रख सकते हैं, क्लीन मतलब साफ़ सुथरा रख सकते हैं। वी मस्ट कीप आवर सेल्फ, आवर हाउसेट एंड वर्क प्लेस वेरी क्लीन। हमको हमारे घर को, अपने आप को और हमारे जो प्लेस है, जो जगह है, उसको वेरी क्लीन रखना चाहिए, बहुत ही साफ़ सुथरा रखना चाहिए। वी मस्ट ब्रश आवर टीथ प्रॉपरली, हमको हमारे तीतों की प्रॉपरली ब्रश करना चाहिए आफ्टर गेटिंग अप एंड बिफोर गोइंग टू बेड, ठीक है ना, उठने से पहले और उठने के बाद और सोने से पहले, ठीक है ना, आफ्टर गेटिंग अप एंड बिफोर गोइंग टू बेड। वी शुड वॉश अवर हैंड्स, हमको हमारे हाथ धोना चाहिए विद अ सॉफ्ट बिफोर एंड आफ्टर माइल्स, खाना खाने से पहले और बाद में। एंड आल्सो आफ्टर यूजिंग टॉयलेट, और टॉयलेट का क्या करना चाहिए, यूज़ करना चाहिए। वी मस्ट हैव अवर नेल्स एंड हेयर कट फ्रिक्वेंटली, हमको समय के अनुसार क्या करते रहना चाहिए, जो हमारे नेल्स हैं और जो हमारे हेयर है उनको कट करवाते रहना चाहिए। वी मस्ट हैव अ बाथ एवरीडे, हमको रोज़ नहाना चाहिए। वी मस्ट बी अ नीट एंड क्लीन क्लॉथ, हमको साफ़ सुथरे कपड़े पहनना चाहिए। वी शुड कवर आवर माउथ विथ अ हैंडकरचीफ, हमको हमारा जो माउथ है उसको हैंडकरचीफ से ढकना चाहिए। व्हेनेवर वी कफ और स्नीज, जिससे कि हम किससे, व्हेनेवर, जिससे वी कफ और स्नीज, जिससे कि हमको क्या ना हो, ठंड ना हो जाए, कफ मतलब खांसी ना चले और ठंड ना हो। वी शुड टेक प्रिकॉशनरी measures to protect ourselves from infectious diseases। वी शुड टेक प्रिकॉशनरी, क्या करना चाहिए हमको, सावधानी बरतनी चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए अपने आप को इन्फेक्शियस डिसीज़ों से, ठीक है ना, जो हानिकारक रोग होते हैं ना उनसे। वी शुड थ्रो वेपर्स पील्स लेफ्ट ओवर फूड एंड लिटर विंस और डंपिंग पिट्स, जो हमारे वेपर्स होते हैं, पील्स होते हैं, कूड़ा कचरा होता है, फूड होते हैं, लिटर्स होते हैं, लिटर बिन्स होते हैं, उनको हमको लिटर बिन्स में और डंपिंग पिट्स में ही क्या करना चाहिए, डालना चाहिए। स्टेजनेंट वाटर इज़ अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर मॉस्किटो, ठीक है ना। तो जो यहाँ पर जो स्टेजनेंट का मतलब होता है ठहरा, स्थिर पानी में क्या होते हैं, जो मॉस्किटो होते हैं वहाँ पे ब्रीडिंग करते हैं, मतलब उत्पन्न होते हैं। देयरफॉर इसलिए वी शुड नॉट अलाउ वाटर टू स्टेगनेट, हमको क्या करना, क्या नहीं होने देना चाहिए, हमको जो वाटर है उसको स्थिर नहीं रहना चाहिए, बहते रहना चाहिए। द स्टूडेंट टेक डाउन द सजेशन इन देयर नोटबुक जस्ट देन द पोएम द प्यून रिंग्स द बेल, और इस टाइप से स्टूडेंटों ने क्या किए, सजेशन टेक डाउन किए इन देयर नोटबुक में, अपनी नोटबुक में, और जस्ट देन द प्यून्स रिंग्स बेल, और प्यून्स ने क्या बजा दी, घंटी बजा दी। तो इसी के साथ ये जो हमारा टुडेस लेक्चर इज़ चैप्टर 6 इज़ कंप्लीटिंग रीडिंग कर ली है हमने, ठीक है ना, कंप्लीट कर लिया है इसको, इसकी रीडिंग कंप्लीट की है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी एक्सरसाइज लेकर आएंगे। थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।